बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दोम के अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम स्मार्ट उर्दू की दूसरी किताब का सबक नंबर 2 की पढ़ाई करेंगे। सबक नंबर 2 हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़ा नंबर 6। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एक कबीले कुरैश के ख़ानदान बनु हाशिम में पैदा हुए। इस ख़ानदान को खाना काबा की खिदमत की वजह से पूरे अरब में इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ख़ानदान बनु हाशिम के सरदार थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा का नाम बीबी आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 6 साल ही की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई, फोत हो गई। और कुछ अरसा बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी अल्लाह को प्यारे हो गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की ज़िम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने संभाली और अपने बच्चों की तरह मोहब्बत से पाला। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से हर किस्म की बुराइयों से दूर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो दूसरे बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते, ना झूठ बोलते और ना ही बुरी बात ज़ुबान से निकालते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, साफ़ सुथरे रहते और बड़ों की इज़्ज़त करते थे। इन खूबियों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान की आँख का तारा बन गए। हमें चाहिए कि हम भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने आप को एक सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाएं। बड़ों की इज़्ज़त करें और छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ। माँ बाप का कहना मानें, उस्ताद का अदब करें और हाजतमंदों की मदद करें। हाजतमंदों मतलब के ज़रूरतमंदों की। बच्चों, अब हम सफ़ा नंबर 7 पर मौजूद अल्फाज मानी की भी पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है कबीला। कबीला के मानी होते हैं गिरोह। दूसरा लफ्ज़ है ख़ानदान। ख़ानदान का मतलब होता है घराना या कुंबा। वालदा। वालदा का मतलब होता है माँ, अम्मी। आँख का तारा। आँख का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा। हाजतमंदों। हाजतमंदों का मतलब होता है ज़रूरतमंदों। खूबियाँ। खूबियाँ का मतलब होता है अच्छाइयाँ। एहतराम। एहतराम का मतलब है इज़्ज़त। इंतकाल। इंतकाल का मतलब है मौत, वफ़ात। मोहब्बत। मोहब्बत का मतलब है प्यार। शफ़क़त। शफ़क़त का भी मतलब बेटा प्यार होता है। बचपन। बचपन का मतलब है कम उम्री। रुखसत। रुखसत का मतलब जाना। प्यारे बच्चों, आज हमने सफ़ा नंबर 6 सबक नंबर 2 हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई की है और साथ ही साथ हमने सफ़ा नंबर 7 में अल्फाज और मानी भी पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके आज के घर का काम है कि आप इस सबक की पढ़ाई करेंगे, साथ में पेज नंबर 7 पर मौजूद अल्फाज मानी की भी पढ़ाई करेंगे और जो काम आपको आपकी नोटबुक पर दिया गया है वो करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।